आखिर क्या खास है आपके रेस्टोरेंट में जिससे कि अलीगढ़ के लोग आपके यहाँ आए? जो हमारे यहाँ हांडी पनीर मिलता है जी, वो तंदूर में हांडी में ही बनाया जाता है। गजब से। ये हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट है जी, और जो जिसकी होम डिलीवरी बहुत अच्छी है। गजब। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी HVN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हैं हम अलीगढ़ स्टूडियो में। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और उंगली चाटते रह जाएं तो उसके जादूगर नाम तो सुना ही होगा। रस एंड क्रस रेस्टोरेंट के मालिक आज हमारे साथ हैं और इनसे मैं आज रूबरू कराने वाला हूं। तो सर, सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में आए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे HVN न्यूज़ में। धन्यवाद जी। तो सर, मैं चाहूँगा कि हमारे लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार सर अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। जय जी, नमस्कार जी। मैं चेतन शर्मा, रस एंड क्रस रेस्टोरेंट एंड बार, GVM मॉल अलीगढ़। जी, तो चेतन शर्मा जी, सबसे पहले हम खाने की बात करने से पहले, जी। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि आपके रेस्टोरेंट में कोई जाता है जी तो हमने आपका फीडबैक भी लिया तो उंगलियां चाटता रहता है। जी उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ बात करने वाले हैं जी। आपके बायोग्राफी के बारे में। स्टार्टिंग जब आपने किया, हमने सुना, सर्च भी किया, पहले आप किसी रेस्टोरेंट में ही काम करते थे, उसके बाद रेस्टोरेंट के मालिक कैसे बने? जय जी, मेरी जो लाइफ का वो जो है बड़ा चमत्कारी रूप जी। है। एक्चुअल मैं जो है ना बहुत छोटे स्तर से उठा हुआ हूँ जी और मेरा जीवन मेहनत में ही मतलब बीत गया। जी इतनी उम्र, मेरी 54 साल की उम्र है जी। तो मेहनत करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी। एक्चुअल मैं पहले 400 रुपये की नौकरी से आज मैं यहाँ मालिक बन। सर, पहले आप होटल में जॉब करते थे सर, किस सन में आपने होटल ज्वाइन किया था और सर उस समय पोस्ट क्या थी आपकी? एक्चुअल मैं 1992 में जी होटल में आया था जी जॉब लेने। जी तो मुझे जो है मैंने कहा भाई मुझे जो है नौकरी की आवश्यकता है जी। और तो मैं इंडिया होटल में गया था जी। सबसे पहले। जी। इंडिया होटल में मुझे जॉब मिला और 400 रुपये का मिला जी। और 400 रुपये की नौकरी से ही मैं वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट तक आया। गजब। और मैनेजर की पोस्ट पर मैंने 12 साल काम किया वहाँ। एक ही होटल में आपने 12 साल बिता दिया सर? जी जी जी। और वो भी होटल यहाँ के अलीगढ़ के बहुत नामी ग्रामी होटल है। जो कि गुलशन सोडी थे उनके ओनर जी। और उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया जी। और एक मालिक बना के वहाँ पर रखा था। जी, बहुत। मैंने भी वहाँ पर मालिक बन के ही काम किया। जी। तो ये मेरी बहुत बड़ी लाइफ है तरह की। तो अचानक होटल से निकले आपने सबसे पहले अपना स्वर्ण जयंती नगर में रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। जी। उसके बाद में धीरे धीरे फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट और बार आपने सेटअप डाल दिया GVM मॉल अलीगढ़ में। जी। तो यहाँ का सफर सर कैसे स्टार्ट किया? एक्चुअल जय जी, हम जो है ना रेस्टोरेंट हमने वहाँ नौकरी पैसे ही जी। और रेस्टोरेंट की सोची कि हमने कि चलो भाई अब कब तक हम अपना जॉब करेंगे, जी। अब कुछ नया करके देखें, अपना काम करके देखें, क्योंकि इसी चीज़ का हमारा अनुभव था। तो सर नए में ही आपने 2 रेस्टोरेंट खोल डाले। हाँ। तो कुल मिला के ये है कि हमने भाई बच्चे बड़े हो रहे थे जी। हमने भी सोचा जी। कि भाई कुछ तो हम अपना करें अपना। जी। और उसी के साथ साथ हमने ये श्री साईं रेस्टोरेंट रेंट पे लिया जी। और बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया था जी। तो आज 14 साल हम इसको चलाते हुए हो गए जी। और 5 साल हमने रस एंड क्रस चलाया है जी। वो भी हमारी किराए की बिल्डिंग है। तो सर जिस तरीके से हमने देखा कोविड-19 का समय रहा, 2 साल का लॉकडाउन रहा,
उस समय एक सर्वाइवल पीरियड बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए, तो उस समय में आपने कैसे सर्वाइव किया? क्योंकि होटलों को कहीं ना कहीं पाबंदी लगी हुई थी उस समय, और लोगों की जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वही मिलना मुश्किल हो रही थी, तो किस तरीके से सर्वाइवल स्थिति थी? जी मैं बताऊं, अब ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी कि 2 साल हमने ये कैसे बिताए हैं ये हम जानते हैं। जी उसमें हम ये समझ लो किराया नहीं छूटा, जी किराया प्रॉपर हमने मकान मालिकों ने लिया। जी उस पीरियड में हमने अपनी सारी मतलब जितनी भी हम पर जो पूंजी थी, सेविंग थी जी, सोने चांदी की चीजें थी, वो सब बेच के किराया दिया। जी, कितनी बड़ी बात है। किराया इसलिए दिया कि हमारा व्यापार प्रॉपर वे में रहे। हाँ। और वो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है अगले महीने से लॉकडाउन खत्म हो जाए। वो बस यही उम्मीद थी कि कैसे खुलें, और फिर उसको बाद में कोई मतलब रियायत नहीं थी। धीरे धीरे उसको 2 साल चली गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। 2 साल बहुत मतलब मुसीबत के भी थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लाइफ स्ट्रगल पे भी पूरा कहीं ना कहीं फर्क पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जितना हम उठे थे उतना ही नीचे आ गए। जी। तो सर, जैसे कि मैं बात करूं आपके रेस्टोरेंट की, आखिर क्या खास है आपके रेस्टोरेंट में जिससे कि अलीगढ़ के लोग आपके यहाँ आए? मेरे दर्शक पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू के बाद बता दें कि लोग कमेंट भी करेंगे आपको कि आपके यहाँ क्यों आए। तो मैं चाहता हूँ सर, दर्शकों को बताइए ऐसा क्या खास है आपके यहाँ। जी एक बात बताएं, हम आपको एक्चुअल हमारा प्रैक्टिकल ही था जब हमने जॉब किया इस लाइन में जी, और हमने अपने ही जो हमारे साथी थे जी, कुक वगैरह वो हमने रखे जी, अपने साथी जी, उन्होंने वो करके दिखाया अलीगढ़ में जो किसी रेस्टोरेंट में नहीं हो पाया, और अब भी नहीं मिलता। जो हमारे यहाँ हांडी पनीर मिलता है जी, वो तंदूर में हांडी में ही बनाया जाता है। गजब सर, ये हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट है जी, और जो जिसकी होम डिलीवरी बहुत अच्छी है। गजब। तो सर आप पूरे अलीगढ़ में होम डिलीवरी रखते हैं? पूरे अलीगढ़ पे होम डिलीवरी है। तो सर क्या होम डिलीवरी का भी कोई अलग से चार्ज वगैरह या उसी में रहता है? वो फ्री है होम डिलीवरी। गजब सर। जी सर, हम भी जरूर मंगाएंगे आपके यहाँ से। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि आपने बताया, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा चेतन शर्मा जी, कि कहीं ना कहीं जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं, हाँ, कभी आते हैं, चेक करते हैं, सैंपल लेते हैं, जी, नई पॉल्यूशन से संबंधित योजनाएं आती हैं जी, तो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट पर उसका फर्क पड़ता है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सब्सिडी वगैरह भी योजना है जिससे कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं? सब्सिडी है लेकिन एक्चुअल किराए की बिल्डिंग पर नहीं है। अच्छा। अगर सब्सिडी बहुत अच्छी आई है जी, गवर्नमेंट की तरफ से जी, होटल के लिए तो बहुत अच्छी आई है। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बहुत अच्छी स्कीम आई है जी, जो कि सब्सिडी 25% की मिल रही है। बेनामा भी मुक्त मिल रहा है। गजब। कि बेनामा का उसका वो नहीं मिलेगा, वो उसका चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, बेनामा भी फ्री में कराया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से आ रही है जी, और बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। तो सर कभी कभी क्या होता है कि अधिकारी लोग सैंपल्स वगैरह लेने आते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं, या वहाँ भी कहीं ना कहीं कोई समस्या का सामना करना पड़ता है? कभी समस्या का भी सामना करना पड़ता है और लीगल है। अगर भाई कोई चीज़ हमने कहीं से खरीदी जी, ठीक है, कंपनी की चीज़ अगर हमारे पास है जी, तो कोई दिक्कत नहीं जी, उनका काम है चेक करना, हम चेक करके दिखा देते हैं उनको। जी, भाई MDH का मसाला है जी, तो MDH का मसाला अगर हम लगाएंगे तो हमें क्या डर है? जी, चाहे फूड इंस्पेक्टर आए चाहे कोई आ जाए। तो सपोर्ट मिलता है अधिकारियों से? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब जो लीगल है वो बताते हैं वो लोग जी। हाँ, वो यही कहते हैं कि साफ सफाई रखो अपना, और अपना भाई कंपनी की चीज बेचो जी, और जो लोकल चीज बेचेगा वो तो फंसेगा ही। हाँ। तो लोकल कतई ना बेचे। हाँ। आप लोग भी ना बेचे, दर्शक जो हमारे सारे वीडियो देख रहे हैं। खाने पीने की चीज है ना, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं जी। तो सर, हम देखते हैं आज के इस दौर में फैमिलीज का रेस्टोरेंट में जाना कभी कभी बड़ा ही एक ऑड फील होने लगता है। फैमिली को लगता है कहीं न कहीं वो जो बैठे हैं तो कहीं न कहीं कुछ कपल्स आके वहाँ कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज वगैरह हम देखने के लिए भी मिलती है। तो क्या आपके रेस्टोरेंट में यदि बंदा चाहे तो फैमिली के लिए कितना सफिशिएंट है, फैमिली को लेके जा सकता हूँ?
फैमिली के लिए तो हमारे यहाँ बिल्कुल 100% आप ला सकते हैं फैमिली को। जी। फैमिली का ही कंसेप्ट है हमारे यहाँ। जी, फैमिली का ही concept। आप कभी आके देखें जी। हमने मतलब आगरा और दिल्ली नोएडा की जी। तर्ज पर जी। ये काम रसन क्रश वाला जी। जो वही वो उसी तर्ज पे खोला था। अच्छा सर, ये रस एंड क्रश जो आपने नाम रखा, जी। क्या सोच के रखा है? रस- क्योंकि पहले आपके होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम साईं रेस्टोरेंट है, जी। और अचानक एक ऐसा इंग्लिश नाम आप लेके आए, बढ़िया नाम लेके आए, थोड़ा डिफरेंट लेके आए, क्यों रखा सर? कहाँ से आया है ये दिमाग में? एक्चुअल ये मेरे बेटी का वो जो कंसेप्ट था। जी। बेटी मेरी दिल्ली में है, जी। तो बोली पापा एक ही ऐसा कोई कंसेप्ट खोलो जी। जो कि आपका अलग पहचान हो जी। अलीगढ़ में। जी। तो हमने कही बताओ भाई कि क्या करें, क्या नाम रखा हाँ जाए? क्या नाम रखें। तो जी। उन्होंने बोला कि आप रस एंड क्रश रख दो। तो मैंने इसका मतलब क्या होता है तो बोले मतलब इसका तो ये है कि एक ही छत के नीचे आपको सारा कुछ रस देना है। रस देना है। तो खाने के संग संग हमारे यहाँ रस भी है। क्या बात है। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है, ये चेतन शर्मा जी के यहाँ आप जाते हैं, खाने का स्वाद बहुत टेस्टी है, उंगलियां आप चाटते ही रह जाएंगे। इसलिए इनको खाने के स्वादिष्ट के साथ साथ इन्हें जादूगर भी कहा जाता है खाने का। और यदि आप जाएं JVM मॉल में तो ज़रूर इनके यहाँ एक बार खाना खाने जाएं। हमारे साथ चेतन शर्मा जी आए। चेतन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कीमती समय निकाला है। और आगे भी मैं आपसे रूबरू कराता रहूँगा और हर क्षेत्र से आपको अवगत कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN न्यूज़ से जय चौधरी, धन्यवाद।